एक गांव का चालाक किसान हर रोज ट्रक भर के अंडे बेचने जाता था, जबकि उसके पास सिर्फ एक ही मुर्गी थी। लोग हैरान थे कि इतने अंडे आखिर आ कहां से रहे हैं। एक दिन कुछ पड़ोसी उसके फार्म में छिपकर चले गए। अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। वहां असली मुर्गी नहीं, मशीनों से नकली अंडे बन रहे थे। सब कुछ झूठ का खेल था। फिर एक दिन किसान अंडे बेचने निकला। रास्ते में अचानक एक ट्रैक्टर ने ट्रक को टक्कर मार दी। भयानक हादसे में किसान की जान चली गई। लोग उस बेचारी मुर्गी को इल्जाम देने लगे, पर असली गुनहगार वो इंसान था जो लालच में अंडों का झूठा खेल खेल रहा था। तो इस मासूम मुर्गी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता। किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक किसान का बैल रुक जाता। किसान देखता है वहां एक जादुई दरवाजा है। किसान उस दरवाजे को छूता और गायब हो जाता, और किसान दूसरी दुनिया में पहुंच जाता जहां सोने का बगीचा होता है। किसान खुश होता और चलते हुए सब देखने लगता। तभी किसान एक सोने का पत्ता तोड़ता है और अचानक उसके सामने एक मायावी दानव आ जाता है और गुस्से से किसान पर हमला करता है। तभी किसान उसे चकमा देकर भागने लगता है। दानव किसान का पीछा करता। तभी एक जादुई हिरण आता और किसान उस पर बैठ के अपनी दुनिया में आ जाता है। किसान हिरण को शुक्रिया करता, पर हिरण रोने लगता है। किसान प्यास से परेशान होकर जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक झरना दिखता है। किसान झरना के पास जाता और झरने का साफ पानी देख पीने लगता है। लेकिन अचानक झरना का पानी लाल रंग का हो जाता है और मायावी दानव किसान को पानी के अंदर खींचने लगता है। किसान चीखते हुए बचने की कोशिश करता, लेकिन गहराई में डूबने लगता है। तभी झरने के भीतर से एक चमकदार मछली निकलती है। उसकी आंखों से तेज रोशनी चमकती है और किसान को बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। किसान उस रोशनी के पीछे से तैरकर सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाता है और किसान राहत की सांस लेता। किसान मछली को धन्यवाद करता है, लेकिन मछली रोने लगती है। एक दिन भैंस हरा चारा लेकर घर की ओर जा रही होती है कि अचानक रास्ते में फिसलकर पानी में गिर जाती है। डर के मारे वह जोर जोर से मदद के लिए पुकारती है। तभी वहां से गुजरता किसान उसे देख लेता है और तुरंत रेस्क्यू टीम को बुला लेता है। टीम पहुंचकर भैंस को रस्सी से बांधती है और हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकालती है। आखिर में उसे एक सुरक्षित जगह पर उतार दिया जाता है। लेकिन अफसोस, इतनी मेहनत के बाद भी रेस्क्यू टीम की कदर किसी ने नहीं की, यहां तक कि लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं। किसान प्यास से परेशान होकर जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक झरना दिखता है। किसान झरना के पास जाता और झरने का साफ पानी देख पीने लगता है। लेकिन अचानक झरना का पानी लाल रंग का हो जाता है और मायावी दानव किसान को पानी के अंदर खींचने लगता है। किसान चीखते हुए बचने की कोशिश करता, लेकिन गहराई में डूबने लगता है। तभी झरने के भीतर से एक चमकदार मछली निकलती है। उसकी आंखों से तेज रोशनी चमकती है और किसान को बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। किसान उस रोशनी के पीछे से तैरकर सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाता है और किसान राहत की सांस लेता। किसान मछली को धन्यवाद करता है, लेकिन मछली रोने लगती है। किसान समुद्र किनारे घूम रहा था। अचानक किनारे पे एक चमकता हुआ जादुई शंख दिखता है। किसान पास जाता है और शंख को उठाता है। जैसे ही किसान उस जादुई शंख को उठाता है, आकाश में तेज बिजली चमकती है और समुद्र का पानी नीला पड़ जाता है। किसान हैरान होकर देखता है। तभी किसान के सामने एक बड़ा सा ऑक्टोपस आता है। ऑक्टोपस किसान को पकड़कर अपने साथ समुद्र के अंदर ले जाता है। किसान पानी के अंदर डूबने लगता है। तभी एक जलपरी आती और किसान का हाथ पकड़कर समुद्र से बाहर निकालती है। इंसान खुश होता और जलपरी को जादुई शंख देता और शुक्रिया करता और चला जाता, पर जलपरी रोने लगती है। किसान समुद्र किनारे घूम रहा था। अचानक किनारे पे एक चमकता हुआ जादुई शंख दिखता है। किसान पास जाता है और शंख को उठाता है। जैसे ही किसान उस जादुई शंख को उठाता है, आकाश में तेज बिजली चमकती है और समुद्र का पानी नीला पड़ जाता है। किसान हैरान होकर देखता है। तभी किसान के सामने एक बड़ा सा ऑक्टोपस आता है। ऑक्टोपस किसान को पकड़कर अपने साथ समुद्र के अंदर ले जाता है। किसान पानी के अंदर डूबने लगता है। तभी एक जलपरी आती और किसान का हाथ पकड़कर समुद्र से बाहर निकालती है। इंसान खुश होता और जलपरी को जादुई शंख देता और शुक्रिया करता
और चला जाता पर जल परी रोने लगती है। एक गांव का चालाक किसान हर रोज ट्रक भर के अंडे बेचने जाता था, जबकि उसके पास सिर्फ एक ही मुर्गी थी। लोग हैरान थे कि इतने अंडे आखिर आ कहां से रहे हैं। एक दिन कुछ पड़ोसी उसके फार्म में छिपकर चले गए। अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। वहां असली मुर्गी नहीं, मशीनों से नकली अंडे बन रहे थे। सब कुछ झूठ का खेल था। फिर एक दिन किसान अंडे बेचने निकला। रास्ते में अचानक एक ट्रैक्टर ने ट्रक को टक्कर मार दी। भयानक हादसे में किसान की जान चली गई। लोग उस बेचारी मुर्गी को इल्जाम देने लगे, पर असली गुनहगार वो इंसान था जो लालच में अंडों का झूठा खेल खेल रहा था। तो इस मासूम मुर्गी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता। किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक किसान का बैल रुक जाता। किसान देखता है वहां एक जादुई दरवाजा है। किसान उस दरवाजे को छूता और गायब हो जाता, और किसान दूसरी दुनिया में पहुंच जाता जहां सोने का बगीचा होता है। किसान खुश होता और चलते हुए सब देखने लगता। तभी किसान एक सोने का पत्ता तोड़ता है और अचानक उसके सामने एक मायावी दानव आ जाता है और गुस्से से किसान पर हमला करता है। तभी किसान उसे चकमा देकर भागने लगता है। दानव किसान का पीछा करता। तभी एक जादुई हिरण आता और किसान उस पर बैठ के अपनी दुनिया में आ जाता है। किसान हिरण को शुक्रिया करता, पर हिरण रोने लगता है। एक दिन भैंस हरा चारा लेकर घर की ओर जा रही होती है कि अचानक रास्ते में फिसलकर पानी में गिर जाती है। डर के मारे वह जोर जोर से मदद के लिए पुकारती है। तभी वहां से गुजरता किसान उसे देख लेता है और तुरंत रेस्क्यू टीम को बुला लेता है। टीम पहुंचकर भैंस को रस्सी से बांधती है और हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकालती है। आखिर में उसे एक सुरक्षित जगह पर उतार दिया जाता है। लेकिन अफसोस, इतनी मेहनत के बाद भी रेस्क्यू टीम की कदर किसी ने नहीं की, यहां तक कि लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं। किसान समुद्र किनारे घूम रहा था। अचानक किनारे पे एक चमकता हुआ जादुई शंख दिखता है। किसान पास जाता है और शंख को उठाता है। जैसे ही किसान उस जादुई शंख को उठाता है, आकाश में तेज बिजली चमकती है और समुद्र का पानी नीला पड़ जाता है। किसान हैरान होकर देखता है। तभी किसान के सामने एक बड़ा सा ऑक्टोपस आता है। ऑक्टोपस किसान को पकड़कर अपने साथ समुद्र के अंदर ले जाता है। किसान पानी के अंदर डूबने लगता है। तभी एक जलपरी आती और किसान का हाथ पकड़कर समुद्र से बाहर निकालती है। इंसान खुश होता और जलपरी को जादुई शंख देता और शुक्रिया करता और चला जाता, पर जलपरी रोने लगती है। एक गांव का चालाक किसान हर रोज ट्रक भर के अंडे बेचने जाता था, जबकि उसके पास सिर्फ एक ही मुर्गी थी। लोग हैरान थे कि इतने अंडे आखिर आ कहां से रहे हैं। एक दिन कुछ पड़ोसी उसके फार्म में छिपकर चले गए। अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। वहां असली मुर्गी नहीं, मशीनों से नकली अंडे बन रहे थे। सब कुछ झूठ का खेल था। फिर एक दिन किसान अंडे बेचने निकला। रास्ते में अचानक एक ट्रैक्टर ने ट्रक को टक्कर मार दी। भयानक हादसे में किसान की जान चली गई। लोग उस बेचारी मुर्गी को इल्जाम देने लगे, पर असली गुनहगार वो इंसान था जो लालच में अंडों का झूठा खेल खेल रहा था। तो इस मासूम मुर्गी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता। किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक किसान का बैल रुक जाता। किसान देखता है वहां एक जादुई दरवाजा है। किसान उस दरवाजे को छूता और गायब हो जाता, और किसान दूसरी दुनिया में पहुंच जाता जहां सोने का बगीचा होता है। किसान खुश होता और चलते हुए सब देखने लगता। तभी किसान एक सोने का पत्ता तोड़ता है और अचानक उसके सामने एक मायावी दानव आ जाता है और गुस्से से किसान पर हमला करता है। तभी किसान उसे चकमा देकर भागने लगता है। दानव किसान का पीछा करता। तभी एक जादुई हिरण आता और किसान उस पर बैठ के अपनी दुनिया में आ जाता है। किसान हिरण को शुक्रिया करता, पर हिरण रोने लगता है। एक दिन भैंस हरा चारा लेकर घर की ओर जा रही होती है कि अचानक रास्ते में फिसलकर पानी में गिर जाती है। डर के मारे वह जोर जोर से मदद के लिए पुकारती है। तभी वहां से गुजरता किसान उसे देख लेता है और तुरंत रेस्क्यू टीम को बुला लेता है। टीम पहुंचकर भैंस को रस्सी से बांधती है और हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकालती है। आखिर में उसे एक सुरक्षित जगह पर उतार दिया जाता है। लेकिन अफसोस, इतनी मेहनत के बाद भी रेस्क्यू टीम की कदर किसी ने नहीं की, यहां तक कि लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं। यह गरीब किसान झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी ये दो अमीर औरतें किसान का मजाक उड़ाने लगती है और किसान रोने लगता है। फिर एक दिन कबूतर एक सोने का अंडा लाकर किसान को देता है।
किसान अंडे को जमीन में लगा देता है। अगले दिन वहां एक जादुई पौधा उगाता है और फिर उसमें हजारों किंडर जॉय लगाते हैं। किसान उन्हें ट्रक में भरकर बाजार में बेचकर कर अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन किसान मर जाता है। बेचारा कबूतर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गरीब किसान झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी ये दो अमीर औरतें किसान का मजाक उड़ाने लगती है और किसान रोने लगता है। फिर एक दिन कबूतर एक सोने का अंडा लाकर किसान को देता है। किसान अंडे को जमीन में लगा देता है। अगले दिन वहां एक जादुई पौधा उगाता है और फिर उसमें हजारों किंडर जॉय लगाते हैं। किसान उन्हें ट्रक में भरकर बाजार में बेचकर कर अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन किसान मर जाता है। बेचारा कबूतर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान अंडे बेचने बाजार जा रहा होता है। तभी किसान थक जाता है और उसे जोर की प्यास लगाती है। तभी किसान को एक नारियल का पेड़ दिखाई देता है। किसान नारियल के पेड़ पर चढ़ने लगता, तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वह पेड़ से नीचे गिर जाता है और किसान को दिल का दौरा पड़ जाता है। तभी एक मोर यह सब देख लेता है और किसान के पास आता है और उसके सीने को दबाकर कर सीपीआर देने लगता है। किसान ठीक हो जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। किसान अंडे बेचने बाजार जा रहा होता है। तभी किसान थक जाता है और उसे जोर की प्यास लगाती है। तभी किसान को एक नारियल का पेड़ दिखाई देता है। किसान नारियल के पेड़ पर चढ़ने लगता, तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वह पेड़ से नीचे गिर जाता है और किसान को दिल का दौरा पड़ जाता है। तभी एक मोर यह सब देख लेता है और किसान के पास आता है और उसके सीने को दबाकर कर सीपीआर देने लगता है। किसान ठीक हो जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। किसान नदी में नहा रहा था। तभी अचानक एक डॉल्फिन किसान के सामने आ जाता है। किसान देख के डर जाता है। तभी किसान उसे खाना देता है। किसान और डॉल्फिन दोस्त बन जाते हैं। किसान डॉल्फिन पे बैठ के नदी में घूमता खूब मजे करता है। डॉल्फिन खुश होके किसान को बहुत सारे हीरे देती है। किसान सारे हीरे बैग में रखता और घर जाने लगता है। तभी रास्ते में बड़ा चील आता और किसान का हीरे वाला बैग लेकर उड़ जाता है। ये सब देख के किसान दुखी होकर वहीं पर बैठ जाता और रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं, आपको बहुत खुश हो जाएगा। किसान को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे कंधों पर उठाकर घर ले आता है और फिर किसान और कबूतर सोने के घड़े में अंडों को डालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। किसान खुशी से पागल हो जाता है और सारे अंडे और घड़े को अपने पास रखकर सो जाता है। रात के अंधेरे में एक चूहा धीरे से मटका में घुस जाता है। जब किसान सुबह देखता है कि मटके से हजारों चूहे झोपड़ी में भरे पड़े हैं। किसान और कबूतर भागते हैं और एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर किसान तुरंत पेड़ के कूद कर आता है और मटका को उठाकर खेतों की ओर भागता है और मटके को जमीन में दफना देता है। फिर घर आकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान बेहद गर्मी से परेशान हो जाता है और आइस से घर को बनाने लगता है। बर्फ का घर बन जाता है और फिर उसी में आराम से बैठ जाता है और तभी तेज गर्मी से बर्फ पिघल जाती है। किसान बहुत परेशान हो जाता है और एक ऊंट के पास जाता है। ऊंट डेजर्ट से कभी ना पिघलने वाली बर्फ ले आता है। किसान जल्दी से बर्फ पर लेट जाता है और बर्फ का पूल बनाकर उसमें तैरने लगता है। लेकिन ऊंट रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। गर्मी का मौसम था। सूरज ऐसे तपा रहा था जैसे उसने कसम खा ली हो। किसान की भैंस पसीने पसीने हो गई थी। किसान ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 पंखे लगा दिए, लेकिन भैंस ने धीरे से गर्दन हिलाई। नहीं, किसान समझ गया, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अगले ही पल किसान ट्रैक्टर भर के बर्फ ले आया। भैंस को बर्फ से ढक दिया गया, लेकिन कुछ ही देर में बर्फ भी पिघल गई। अब किसान ने ठान लिया, अब तो फुल बंदोबस्त करूंगा। वो भागा, फ्रिज उठा लाया, फ्रिज खोला और भैंस को अंदर बिठा दिया। अब भैंस चिल कर रही थी, आराम से बैठी, आंखें बंद, एक हल्की सी मुस्कान। लेकिन तभी किसान की आंखों से आंसू निकल आए। लोगों ने हैरानी से पूछा, क्यों रो रहे हो? जो बंदर और किसान खूब मेहनत करके डेजर्ट में एक घर बनाते हैं, या बंदर दूर दूर से भोजन और पानी लाता है, तो किसान भी बहुत मेहनत करके ईंटों को लाता है और फिर घर बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन किसान और बंदर आराम कर रहे होते हैं, तभी बहुत तेज बाढ़ आ जाती है और किसान का घर डूब जाता है और ये देखकर बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं।
किसान और बड़ा कबूतर मिलकर एक बड़ा रॉकेट बना रहे थे और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है। और फिर कबूतर चांद पर जाने के लिए रॉकेट में बैठ जाता है और फिर चांद के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिनों के बाद कबूतर चांद पर लैंड कर जाता है और वहां की जमीन जांचने के लिए एक गड्ढा खोदता है और फिर उसमें एक सेब का पेड़ लगा देता है। कुछ दिनों के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। किसान बेहद गर्मी से परेशान हो जाता है और आइस से घर को बनाने लगता है। बर्फ का घर बन जाता है और फिर उसी में आराम से बैठ जाता है और तभी तेज गर्मी से बर्फ पिघल जाती है। किसान बहुत परेशान हो जाता है और एक ऊंट के पास जाता है। ऊंट डेजर्ट से कभी ना पिघलने वाली बर्फ ले आता है। किसान जल्दी से बर्फ पर लेट जाता है और बर्फ का पूल बनाकर उसमें तैरने लगता है, लेकिन ऊंट रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। किसान को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे कंधों पर उठाकर घर ले आता है और फिर किसान और कबूतर सोने के घड़े में अंडों को डालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। किसान खुशी से पागल हो जाता है और सारे अंडे और घड़े को अपने पास रखकर सो जाता है। रात के अंधेरे में एक चूहा धीरे से मटका में घुस जाता है। जब किसान सुबह देखता है कि मटके से हजारों चूहे झोपड़ी में भरे पड़े हैं, किसान और कबूतर भागते हैं और एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर किसान तुरंत पेड़ के कूद कर आता है और मटका को उठाकर खेतों की ओर भागता है और मटके को जमीन में दफना देता है। फिर घर आकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गर्मी का मौसम था। सूरज ऐसे तपा रहा था जैसे उसने कसम खा ली हो। किसान की भैंस पसीने पसीने हो गई थी। किसान ने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 पंखे लगा दिए, लेकिन भैंस ने धीरे से गर्दन हिलाई। नहीं, किसान समझ गया अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अगले ही पल किसान ट्रैक्टर भर के बर्फ ले आया। भैंस को बर्फ से ढक दिया गया, लेकिन कुछ ही देर में बर्फ भी पिघल गई। अब किसान ने ठान लिया, अब तो फुल बंदोबस्त करूंगा। वो भागा, फ्रिज उठा लाया, फ्रिज खोला और भैंस को अंदर बिठा दिया। अब भैंस चिल कर रही थी, आराम से बैठी, आंखें बंद, एक हल्की सी मुस्कान। लेकिन तभी किसान की आंखों से आंसू निकल आए। लोगों ने हैरानी से पूछा, क्यों रो रहे हो? जो बंदर और किसान खूब मेहनत करके डेजर्ट में एक घर बनाते हैं, या बंदर दूर दूर से भोजन और पानी लाता है, तो किसान भी बहुत मेहनत करके ईंटों को लाता है और फिर घर बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन किसान और बंदर आराम कर रहे होते हैं, तभी बहुत तेज बाढ़ आ जाती है और किसान का घर डूब जाता है और ये देखकर बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। किसान और बड़ा कबूतर मिलकर एक बड़ा रॉकेट बना रहे थे और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है और फिर कबूतर चांद पर जाने के लिए रॉकेट में बैठ जाता है और फिर चांद के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिनों के बाद कबूतर चांद पर लैंड कर जाता है और वहां की जमीन जांचने के लिए एक गड्ढा खोदता है और फिर उसमें एक सेब का पेड़ लगा देता है। कुछ दिनों के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। कबूतर किसान को पिज्जा देता है। किसान पिज्जा खाकर खुश होता है। अब किसान मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर किसान कबूतर से और पिज्जा मांगता है। कबूतर डर के मारे एक ट्रक भर पिज्जा ले आता है। किसान बहुत सारा पिज्जा खाता, लेकिन किसान का पेट नहीं भरता है। फिर कबूतर एक संतरा का फल लाता है। किसान संतरा को खा जाता है और ठीक हो जाता है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। किसान और कबूतर मिलकर रेगिस्तान में खूब मेहनत करके एक घर बनाते हैं। यह कबूतर खूब मेहनत करता है और दूर दूर से पानी लेकर आता है, तो इधर किसान भी बहुत मेहनत करता है। धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर एक दिन किसान घर में आराम करने लगता है कि अचानक आसमान से बिजली गिरती है और घर में आग लग जाती है, जिससे किसान मर जाते हैं और कबूतर रोने लगता है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर किसान को पिज्जा देता है। किसान पिज्जा खाकर खुश होता है। अब किसान मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर किसान कबूतर से और पिज्जा मांगता है। कबूतर डर के मारे एक ट्रक भर पिज्जा ले आता है। किसान बहुत सारा पिज्जा खाता, लेकिन किसान का पेट नहीं भरता है।
फिर कबूतर एक संतरा का फल लाता है। किसान संतरा को खा जाता है और ठीक हो जाता है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। किसान और बड़ा कबूतर मिलकर एक बड़ा रॉकेट बना रहे थे और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है। और फिर कबूतर चांद पर जाने के लिए रॉकेट में बैठ जाता है और फिर चांद के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिनों के बाद कबूतर चांद पर लैंड कर जाता है और वहां की जमीन जांचने के लिए एक गड्ढा खोदता है और फिर उसमें एक सेब का पेड़ लगा देता है। कुछ दिनों के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। किसान बेहद गर्मी से परेशान हो जाता है और आइस से घर को बनाने लगता है। बर्फ का घर बन जाता है और फिर उसी में आराम से बैठ जाता है और तभी तेज गर्मी से बर्फ पिघल जाती है। किसान बहुत परेशान हो जाता है और एक ऊंट के पास जाता है। ऊंट डेजर्ट से कभी ना पिघलने वाली बर्फ ले आता है। किसान जल्दी से बर्फ पर लेट जाता है और बर्फ का पूल बनाकर उसमें तैरने लगता है, लेकिन ऊंट रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। किसान को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। वो उसे कंधों पर उठाकर घर ले आता है और फिर किसान और कबूतर सोने के घड़े में अंडों को डालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। किसान खुशी से पागल हो जाता है और सारे अंडे और घड़े को अपने पास रखकर सो जाता है। रात के अंधेरे में एक चूहा धीरे से मटका में घुस जाता है। जब किसान सुबह देखता है कि मटके से हजारों चूहे झोपड़ी में भरे पड़े हैं, किसान और कबूतर भागते हैं और एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर किसान तुरंत पेड़ के कूद कर आता है और मटका को उठाकर खेतों की ओर भागता है और मटके को जमीन में दफना देता है। फिर घर आकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गर्मी का मौसम था। सूरज ऐसे तपा रहा था जैसे उसने कसम खा ली हो। किसान की भैंस पसीने पसीने हो गई थी। किसान ने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 पंखे लगा दिए, लेकिन भैंस ने धीरे से गर्दन हिलाई। नहीं, किसान समझ गया अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अगले ही पल किसान ट्रैक्टर भर के बर्फ ले आया। भैंस को बर्फ से ढक दिया गया, लेकिन कुछ ही देर में बर्फ भी पिघल गई। अब किसान ने ठान लिया, अब तो फुल बंदोबस्त करूंगा। वो भागा, फ्रिज उठा लाया, फ्रिज खोला और भैंस को अंदर बिठा दिया। अब भैंस चिल कर रही थी, आराम से बैठी, आंखें बंद, एक हल्की सी मुस्कान। लेकिन तभी किसान की आंखों से आंसू निकल आए। लोगों ने हैरानी से पूछा, क्यों रो रहे हो? जो बंदर और किसान खूब मेहनत करके डेजर्ट में एक घर बनाते हैं, या बंदर दूर दूर से भोजन और पानी लाता है, तो किसान भी बहुत मेहनत करके ईंटों को लाता है और फिर घर बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन किसान और बंदर आराम कर रहे होते हैं, तभी बहुत तेज बाढ़ आ जाती है और किसान का घर डूब जाता है और ये देखकर बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। किसान और बड़ा कबूतर मिलकर एक बड़ा रॉकेट बना रहे थे और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है और फिर कबूतर चांद पर जाने के लिए रॉकेट में बैठ जाता है और फिर चांद के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिनों के बाद कबूतर चांद पर लैंड कर जाता है और वहां की जमीन जांचने के लिए एक गड्ढा खोदता है और फिर उसमें एक सेब का पेड़ लगा देता है। कुछ दिनों के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं।